जी नाज़रीन, मैं अपनी टीम, अपने स्टाफ और अपने अदारे के बिहाफ़ पे आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, इसका बड़ा प्राइमरी रोल है हेल्थ केयर प्रोफ़ेशन के अंदर, हॉस्पिटल में, क्लिनिकल सेटिंग में और क्लिनिक्स के अंदर किसी भी पेशेंट की डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन है, ड्रग का है, इसका बड़ा प्राइमरी रोल है। अगर हम इस ड्रग को अंडरस्टैंड कर लें, अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है अगर इनके थोड़ा-सा पीछे जाके इसकी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर लें और इसके सोर्सेज़ को हम अंडरस्टैंड कर लें, अभी फ़ी ज़माना जो मॉडर्न साइंटिफिक सोर्स हैं और जो पुराने ट्रेडिशनल सोर्स हैं, जो रवायती सोर्स हैं, उनको अगर अंडरस्टैंड कर ले तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया की डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने और मेरे अदारे ने मिलके यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ बनाई हैं इनकी ड्रग की, डिज़ीज़ की, उनकी सोर्स के एतबार से। कहाँ जहाँ से हम लेते हैं, जहाँ से उनका सोर्स या रॉ मटेरियल आता है, उसके एतबार से हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक ट्रेडिशनल सोर्स है, दूसरा एडवांस सोर्स है। एक ट्रेडिशनल और हिस्टोरिक सोर्स है, दूसरा मॉडर्न और एडवांस सोर्स है। इन 2 कैटेगरीज़ के अंदर फिर फर्दर 5 उनकी सब कैटेगरीज़ हैं, वो मैं आपके सामने आज पेश करने की जसारत करूँगा। जो ट्रेडिशनल सोर्स है, वो 5 हैं। वो 5 सोर्स कौन-से हैं? सबसे पहला प्लांट है। प्लांट में हर्ब है, श्रब है और प्लांट्स हैं। हर्ब मीन छोटी जड़ी-बूटियाँ, श्रब मीन जो झाड़ियाँ होती हैं, प्लांट मीन जो बड़े-बड़े दरख्त होते हैं। ये 3 जो प्लांट्स हैं, इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इनके फूल, इनकी लीव्स, इनकी बार्क डिफरेंट हम जो पार्ट्स हैं उनको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सिंकोना बार्क बड़ी मरूफ एक एग्जांपल है, क्विनीन जिसमें है मलेरिया के लिए सदियों से इस्तेमाल होती थी, ये इसकी मरूफ एग्जांपल है। दूसरा एनिमल सोर्स है। एनिमल सोर्स में वो चाहे हम सांप का जहर लें, चाहे हम घोड़ों से एंटीबॉडी या हम उनसे इंसुलिन प्रोड्यूस कराएँ या हम कोई भी और एनिमल सोर्स से अगर मेडिसिनल सब्सटेंसेस ऑब्टेन करते हैं, केमिकल लेते हैं, तो वो एनिमल सोर्स की कैटेगरी में आता है। सॉरी। जो तीसरा बड़ा सोर्स है वो मिनरल्स हैं, वो मेटल्स हैं, वो मटेरियल है। ये जो नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स हैं, वो चाहे कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। ये जो मटेरियल्स है, ये हमारे पास एक नेचुरल ट्रेडिशनल सोर्स है, तीसरा सबसे बड़ा, जिससे हम मेडिसिनल जो सब्सटेंसेस वो लेके हम उनको किसी न किसी डोजेज फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उनको एज सच भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। जो चौथा बड़ा सोर्स है वो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट किस तरह से एक मेडिसिन हो सकती है? हाँ, एनवायरनमेंट में जो फ्रेश एयर है, जो सूरज की शुआएँ हैं, सूरज की रोशनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो हीट हम यूज़ करते हैं, ये भी एक सम टाइम मेडिसिन की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं और इनको भी हम ड्रग की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। जो आखिरी है, जो ट्रेडिशनल मेथड है या ट्रेडिशनल डिजीज़ है, वो स्पिरिचुअल है, वो रिलीजियस भी किसी न किसी सतह पे आ जाता है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही उनका कोई मेटाफिज़िकल प्रॉब्लम होता है, उनकी ज़हनी अख्तरा होती है, उनकी कमज़ोर अकायद होते हैं, जिनकी बुनियाद पे अपने आप को बीमार रखना ही वो पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट फिर हम किसी जोगी, ज्योतिषी, मौलवी साहब से करा लेते हैं, दम, दरूद, तवीज़ करा लेते हैं। तो ये भी बहरहाल एक पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, जिससे हम मुख्तलिफ डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी कैटेगरी मैंने आपके सामने अ, बताया था, आपको आपके साथ ये मैंने बात की थी। दूसरा हमारे पास मॉडर्न एडवांस मेथड या सोर्स है, जिससे हम मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं या मेडिसिन लेते हैं। उसमें हमारे पास भी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, 5 बड़ी-बड़ी डिवीजन्स हैं, 5 बड़े-बड़े सोर्स हैं, जिससे हम मेडिसिन या ड्रग को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला सोर्स है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से हमें पता है कि हम डीएनए, आरएनए या सेल को एक्सप्रेस कराते हैं। इस बायोटेक्नोलॉजी से हम जेनेटिक एक्सप्रेशन भी कराते हैं। हम डिफरेंट सेल या डिफरेंट स्पीशीज़ के सेल को मर्ज करके बायोटेक्नोलॉजी से उनके करैक्टरिस्टिक, उनके फीचर्स को भी मॉडिफाई कर लेते हैं, उनके कलर को, उनकी हाइट्स को और उनके
जब जीनोटाइपिंग को चेंज चेंज करेंगे तो फिनोटाइपिंग भी चेंज हो जाएगी। जीनोटाइपिंग हम कहते हैं उसकी जेनेटिक सीक्वेंस को, उसके जीन्स को, कोडॉन को, न्यूक्लियोटाइड्स को, क्रोमोसोम को जब चेंज करेंगे तो फिनोटाइपिंग मीन उनकी फंक्शनैलिटी भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। दूसरा बड़ा जो सोर्स है एडवांस साइंटिफिक मेथड में वो सिंथेसिस है। सिंथेसिस जिस तरह हम साइंटिफिकली मुख्तलिफ चीज़ों को सिंथेसाइज करते हैं इंडस्ट्रीज में, लेबॉरेटरीज के अंदर अल्कलाइड को की हम सिंथेसाइज करते हैं, ग्लाइकोसाइड को प्रोड्यूस करते हैं, हम इसी तरह प्रोटीन्स की भी किसी न किसी लेवल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तीसरी बड़ी जो मिसाल है एडवांस साइंटिफिक प्रोडक्शन की या सिंथेसिस की वो एंटीबायोटिक की सिंथेसिस है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इसके सबसे बड़ी एग्जांपल है। कई सारी ऐसी डिजीजेज हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कोई मेडिकेशन अवेलेबल नहीं होती, फिर आजकल इम्यूनोथेरापी हम करते हैं। जब इम्यूनोथेरापी करते हैं तो फिर हम इम्यूनोग्लोब्युलिन हम उसको सिंथेसाइज करते हैं। इम्यूनोग्लोब्युलिन साइंटिफिक नाम है एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस करेंगे वो किसी न किसी एंटीजन के अगेंस्ट होगी। एंटीजन किसको कहते हैं? वो कोई ना कोई फॉरेन मटेरियल होगा, डिजीज काजिंग सब्सटेंस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। अगर उसको हमारी बॉडी फॉरेन मटेरियल डिक्लेयर कर दे तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो वही एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, अगर हम एक्स वीवो एक्सटर्नली उनको हम सिंथेसिस करके पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर दें तो ये भी हम इम्यूनोथेरेपी के थ्रू भी कई सारी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो चौथा मेथड है एडवांस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में वो जेनेटिक एक्सप्रेशन है। जेनेटिक एक्सप्रेशन हमें पता है कि जीन की एक्सप्रेशन कराते हैं। जीन की एक्सप्रेशन क्या है? मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है। कहाँ से? डीएनए से। डीएनए से उसकी ट्रांसटर उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होगा, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम में आएगा, राइबोसोम में उसकी ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, हम आज इसको मौजू नहीं बनाते, लेकिन सादा ज़ुबान में अल्लाह की कायनात कितनी अजीबो गरीब है कि मेरी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता। और ये इंतहाई सोफिस्टिकेटेड अंदाज में ये प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। मेरे डीएनए से मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर वही मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल के वो राइबोसोम में आते हैं। राइबोसोम में फोटोकॉपियर की तरह फोटोस्टेट मशीन से निकलते हैं और उनकी कॉपी प्रोटीन की शक्ल में हमारे पास आती है। तो प्रोटीन जो है वो चाहे वो हार्मोन भी हो सकता है, वो मीडिएटर भी हो सकता है, मॉड्यूलेटर भी हो सकता है। हमारी पूरी बॉडी में प्रोटीन बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जो पांचवा पार्ट है वो है सेल लाइन ग्राफ्टिंग। हम एक सेल से कई सारे और सेल को हम उसकी डुप्लीकेशन कर सकते हैं, हम उसकी रीजनरेशन कर सकते हैं, तो उसको सेल लाइन की सिंथेसिस कहते हैं। तो सेल लाइन की सिंथेसिस से हम उसकी ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग करते हुए हम एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर तो ये बहुत एस्टेब्लिश अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये एक आइडिया एक फिलासफी की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। किसी भी वक्त ये आइडिया एक नई शेप में हमारे सामने आ जाएगा। गाड़ी के टायर की तरह लोगों के मुमकिन है गुर्दे भी रिप्लेस होना शुरू हो जाएं। लेकिन बहरहाल आजकल के एडवांस और मॉडर्न दौर में हम कई सारी चीज़ें ऐसी ऑब्जर्व की हैं जो माजी में कुछ तसव्वुर भी नहीं करता था, लेकिन आजकल हम उसका नज़ारा करते हैं। तो गोया दो मेथड हैं मेडिसिन की सिंथेसिस के, या दो सोर्स हैं मेडिसिन के, एक ट्रेडिशनल है, दूसरा एडवांस है। ट्रेडिशनल की फिर 5 कैटेगरीज हैं और एडवांस या मॉडर्न जो मेथड है या एडवांस सोर्स है मेडिकेशन का, उसके 5 सोर्स हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए। उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपको आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी जगह पे किसी न किसी मोड़ पे आपके काम आएगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।